मेरठ में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। स्कूटी सवार पर टूट पर एक साथ कई युवक लात घूसों और डंडों से पिटाई की। नौचंदी थाना सेक्टर के शास्त्री नगर सेक्टर 4 का मामला। शामली में भूमाफिया पर शिकंजा कसने की तैयारी। बहुत जल्द 8 अवैध कॉलोनीज पर चलेगा बुलडोजर। बुलडोजर चलाने की तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन। भूमाफिया ने 8 कॉलोनीज में की है प्लॉटिंग। वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्र संघ चुनाव जारी। 4 प्रमुख पदों के लिए हो रहा है मतदान। 14 प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला। 5 संकाय प्रतिनिधि के लिए 10 प्रत्याशी मैदान में। कुल 9 पदों के लिए 24 प्रत्याशी लड़ रहे हैं चुनाव। बुलंदशहर के पुराने रोडवेज बस स्टैंड की कैंटीन में लगी आग। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। कैंटीन में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान। पीलीभीत के सुनगढ़ी में लकड़ी की दुकान में आग लगने से हड़कंप। फायर ब्रिगेड की टीम, सिपाही और उनके साथियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बंद दुकान में आग लगने से लाखों का नुकसान। देवरिया के गौरी बाजार इलाके में बड़ा सड़क हादसा। बस और बोलेरो की टक्कर में 6 लोगों की मौत, कई लोग घायल। तिलक समारोह शामिल होकर वापस जा रहे थे बोलेरो सवार लोग। मेरठ के खरखोदा इलाके में तेज रफ्तार कार ने सड़क के किनारे बैठे 3 दोस्तों को रौंदा। 2 युवकों की मौके पर मौत। हादसे में घायल एक शख्स का अस्पताल में इलाज जारी। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड संक्रमितों के 1247 नए मामले दर्ज। 928 लोग डिस्चार्ज। एक शख्स की कोरोना से मौत। कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 4,30,45,527। बीते दिन देश में कोरोना वायरस के लिए 4,01,909 सैंपल लिए गए, टेस्ट किए गए। सोमवार तक 83,25,06,755 सैंपल किए जा चुके हैं टेस्ट। देश भर में कोरोना महामारी के एक्टिव केसेस हुए 11,860। अब तक 4,25,11,701 लोग कोरोना से हो चुके हैं रिकवर। कोरोना संक्रमण से मौत का आंकड़ा पहुंचा 5,21,966। नोएडा में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का खतरा। एक दिन में 33 स्कूली छात्र समेत 160 लोग पॉजिटिव। 32 लोगों ने दी कोरोना को मात। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 411 एक्टिव केस। 52 साल बाद बांग्लादेशी हिंदुओं को मिली नई पहचान। 63 बंगाली हिंदू परिवारों को सीएम योगी ने कृषि भूमि का पट्टा और घरों का सौंपा आवंटन पत्र। कानपुर देहात के रसूलाबाद में मिलेगा स्थायी घर और खेती की जमीन। लखनऊ में हुई योगी कैबिनेट की अहम बैठक में 14 प्रस्ताव पास। पर्यटन विभाग के 4 प्रस्तावों को मिली कैबिनेट की मंजूरी। लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव पर मोहर लगी। आगरा, मथुरा, प्रयागराज में हेलीपोर्ट का निर्माण पीपीपी मॉडल पर कराने का प्रस्ताव पास। एनसीडीसी को निःशुल्क जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी। लैब असिस्टेंट के 25% पद प्रमोशन के जरिए भरे जाएंगे। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान। मुख्यमंत्री बोले, चारधाम में रह रहे लोगों का कराया जाएगा वेरिफिकेशन। साधु संत कर रहे धामों में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने की मांग। संतों की सर एक मांग बढ़ती जा रही है कि चारधाम क्षेत्रों से गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया जाए। सरकार इसे कैसे देखती है और आपके संज्ञान में क्या बातें आई है? नहीं, हमारा प्रदेश शांत रहना चाहिए। हमारे प्रदेश की धर्म संस्कृति बची रहनी चाहिए। उसको लेकर सरकार अपने स्तर से भी इस पर ड्राइव चलाएगी और हम कोशिश करेंगे कि जिन लोगों के यहाँ पर ठीक प्रकार से वेरिफिकेशन नहीं है उनके भी वेरिफिकेशन हो। कोई इस प्रकार के व्यक्ति उत्तराखंड के अंदर ना आए जिनके कारण से यहाँ पर स्थिति खराब है। यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। ट्वीट कर डिप्टी सीएम के निरीक्षण का हवाला देते हुए बोला हमला। कहा अस्पतालों की हालत पर खुद स्वास्थ्य मंत्री हैरान। जब स्वास्थ्य मंत्री शर्मिंदा तो और क्या कहना। कल बाराबंकी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया था निरीक्षण।
रुड़की के भगवानपुर में हुई घटना को लेकर कांग्रेस का धरना। देहरादून में गांधी पार्क के बाहर इकट्ठा हुए विपक्ष के नेता 20 मिनट का मौन उपवास रखा। लखनऊ में सीएम योगी से मिले फिल्म निर्माता और निर्देशक केसी बुखाड़िया और सिकंदर खान। मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री से की शिष्टाचार भेंट। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े सभी जिलों के अधिकारी धार्मिक आयोजनों में माइक की आवाज परिसर तक सीमित रखने के निर्देश। बिना प्रशासनिक इजाजत के शोभा यात्रा और जुलूस निकालने पर रोक। सामाजिक सौहार्द कायम रखने का देना होगा शपथ पत्र। 4 मई तक सभी अफसरों की छुट्टियां भी रद्द। कोविड को देखते हुए यूपी सरकार का निर्देश। कोविड पीड़ित कर्मचारियों को 1 महीने की मिलेगी छुट्टी। कोविड पॉजिटिव के संपर्क में आने वालों को 21 दिन की छुट्टी। बिना लक्षण वाले मरीजों को 1 महीने की छुट्टी मिलेगी। आज से और तेज होगा विभागों का प्रेजेंटेशन। नगरीय विकास और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के सेक्टर से जुड़ी सेवाओं का पेश होगा रोडमैप। शहरों के विकास और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं पर होगा मंथन। जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने गृह मंत्री अमित शाह को हालात बताए। गृह मंत्री ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। अमित शाह ने उदाहरण पेश करने के लिए सख्त कार्रवाई को कहा। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे टला। प्रशासन की याचिका के बाद कोर्ट ने आदेश दिया। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था भंग होने का दिया था हवाला। अब कल होगी मामले की अगली सुनवाई। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने लिया मां गंगा का आशीर्वाद। हर की पैड़ी पर किया गंगा पूजन। कांग्रेस नेताओं ने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। महानगर कांग्रेस के ज्यादातर नेता और कार्यकर्ता नदारद रहे। केदारनाथ धाम में ध्यान गुफा को लेकर श्रद्धालुओं में बड़ा क्रेज। 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले ही जून तक ध्यान गुफा के लिए फुल हुई बुकिंग। 2018 में बनाई गई ध्यान गुफा में पीएम मोदी ने की थी साधना। यात्रा शुरू होने तक और भी बढ़ सकती है बुकिंग। अमरोहा की तहसील धनोरा में अवैध रूप से चल रहे अपोलो जच्चा बच्चा केंद्र को एसडीएम ने सील किया। झोलाछाप डॉक्टर्स के खिलाफ कई क्लिनिकों पर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा। अब मकर संक्रांति 2024 तक भव्य गर्भगृह में विराजेंगे रामलला। खरमास के चलते दिसंबर 2023 में नहीं होगा राम मंदिर का उद्घाटन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के छात्रों के साथ संवाद किया। छात्रों को दिया आगे बढ़ने का मंत्र। 24 अप्रैल को वाराणसी के दौरे पर आएंगे योग गुरु बाबा रामदेव। पिंडारा तहसील के बरजी गांव में लगेगा योग शिविर। बाबा रामदेव लोगों को सिखाएंगे योग। एलओसी पर शहीद बरेली के लाल सौरभ राणा को दी गई अंतिम विदाई। वन मंत्री के अलावा कई जनप्रतिनिधि, सेना के अफसर, प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। बॉर्डर पर आतंकियों से लोहा लेते हो गए थे शहीद। यूपी में पहली रैपिड रेल की तैयारी तेज। गुजरात के सावली स्थित प्लांट में तैयार हो रहा रेल सेट। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रूट पर दौड़ेगी 30 ट्रेनें। दोहाई डिपो में एक साथ 13 ट्रेनों को खड़ा करने की व्यवस्था। मेरठ के मोदीपुरम में बन रहे डिपो में 17 ट्रेनें होंगी खड़ी। यूपी सड़क निधि प्रबंधन समिति में नए सदस्यों की नियुक्ति। 2 सांसद, 2 विधायक, 2 जिला पंचायत अध्यक्ष बने सदस्य। राज्यसभा सदस्य नीरज शेखर, झांसी सांसद अनुराग शर्मा को जगह। दिल्ली नगर निगम संशोधन के बिल का लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी मिली मंजूरी। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही दिल्ली के तीनों निगमों को एक करने वाला विधेयक बन गया कानून। अभी नहीं होंगे चुनाव। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की तलाश में दबिश जारी। फरार याकूब कुरैशी पत्नी समेत दोनों बेटी की हो रही तलाश। अवैध मीट प्लांट के खातों की जांच कर रही पुलिस। बैंक खातों से करोड़ों के लेन देन का हो चुका है खुलासा। बाराबंकी के बसे गांव में अज्ञात कारणों से गेहूं की फसल में लगी आग। लगभग 5 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक। सूचना देने के बाद भी वक्त पर नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। किसानों ने खुद ही बुझाई आग। रामपुर में प्रधान पर हमला करने वाले 2 और बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार। 2 बदमाश पुलिस को चकमा देकर भागे। चुनावी रंजिश के चलते प्रधान पक्ष पर 8 बदमाशों ने की थी फायरिंग।
यूपी उत्तराखंड की सीमा से सटे कालागढ़ वन रेंज के वाइल्ड लाइफ एरिया में लगी भयंकर आग। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण किया। वन कर्मचारी आग पर काबू पाने में जुटे। सीतापुर के मछरेहटा थाना इलाके में ट्रैक्टर में आग लगी। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। पल भर में ट्रैक्टर जलकर राख हुआ। चंदौली के शहाबगंज थाना इलाके के महातपुर गांव में गेहूं की फसल में लगी आग। कई बीघा फसल जलकर खाक। भूसा निकालते वक्त रैपर मशीन से निकली चिंगारी से भड़की आग। बलिया में अवैध रूप से परिवहन करके लाए जा रहे लाल बालू लदे 37 ट्रक सीज। प्रशासन ने 18 लाख रुपए का वसूला जुर्माना। महोबा में शातिर महिला टप्पेबाजों ने सराफा व्यापारी को लगाया चूना। तकरीबन 1.25 लाख रुपए कीमत के जेवर लेकर फरार हुई 4 शातिर महिला चोर। करीब 25 ग्राम सोने के जेवर लेकर मौके से हुई चंपत। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुलिस ने जांच शुरू। गाजियाबाद में जीडीए की कार्रवाई से अवैध प्लॉटिंग करने वाले में हड़कंप मचा। गाजियाबाद के लोनी ट्रोनेका सिटी के पास रेखा बिल्डर्स ने 20 बीघा जमीन पर अवैध ऑफिस और बाउंड्री करवाकर रेखा गार्डन नाम से बनाई थी अवैध कॉलोनी। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया। कौशाम्बी में अवैध तमंचे से फायरिंग का वीडियो वायरल। फायरिंग करने वाले युवक ने पूछा वीडियो बना के नहीं। पिछले सप्ताह मांगलिक कार्यक्रम में युवक ने बार बालाओं के डांस के दौरान की थी हर्ष फायरिंग। पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। हमीरपुर में शादी समारोह के दौरान जयमाला कार्यक्रम में दुल्हन ने दूल्हे पर की थप्पड़ों की बौछार। वरमाला डालते हुए ही दुल्हन ने जड़े तमाचे। दुल्हन पक्ष पर बारातियों से मारपीट का आरोप। जान बचाकर भागे बाराती। जालौन से हमीरपुर आई थी बारात। पुलिस मौके पर पहुंची। औरैया में सरकारी दफ्तर बना कर्मचारियों का शयन कक्ष। वर्किंग डे और वर्किंग पीरियड के दौरान सोते देखे कर्मचारी का वीडियो हुआ वायरल। जनता की शिकायतों के निस्तारण की बजाय खर्राटे ले रहे कर्मचारी कैमरे में कैद हुए। विश्व धरोहर दिवस पर आगरा किले पर पर्यटकों का हुआ स्वागत। गीतों पर जमकर झूमे विदेशी पर्यटक। स्कूली छात्र छात्राओं ने किया पर्यटकों का स्वागत। यूनेस्को हर साल आयोजित करता है विश्व धरोहर दिवस। शामली में एक बारात में आए 2 पक्षों में डीजे पर गाना बजाने को लेकर हुआ विवाद। दोनों पक्षों में चले लात, भूसे, डंडे और बेल्ट से मारपीट हुई। करीब 45 मिनट तक दोनों पक्षों के बीच होती रही मारपीट। बीच बचाव में उतरी महिलाएं। तमाशबीन बनी रही भीड़। बागपत में पुलिस टीम पर हमला। आरोपी को पकड़ने गई टीम पर हुआ हमला। महिलाओं ने मारपीट कर पुलिस से आरोपी को छुड़ाया। पुलिस ने 2 महिलाओं को हिरासत में लिया। शहर कोतवाली के निवाड़ा गांव का मामला। आरोपी की तलाश में कई जगहों पर दबिश। फतेहपुर के ललोली थाना क्षेत्र में युवक की बेरहमी से पिटाई। दूसरे समुदाय के लोगों ने निषाद बिरादरी के युवक को बीच सड़क पर पीटा। मामूली विवाद को लेकर हुई मारपीट। जांच में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में रुबीना खानम के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सपा नेता रुबीना खानम के खिलाफ सिविल लाइन में थाने में मुकदमा। लाउडस्पीकर विवाद पर दिया था भड़काऊ बयान। सपा नेता रुबीना खानम के विवादित बयान पर बढ़ता जा रहा बवाल। अलीगढ़ की पूर्व महापौर और भाजपा नेता शकुंतला भारती ने कहा कि रुबीना खानम को अपनी मानसिकता सुधारनी होगी। अलीगढ़ में 21 चौराहों पर हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए लाउडस्पीकर लगाने की परमिशन की मांग पर डीआईजी रेंज दीपक कुमार ने कहा, किसी भी नई परंपरा को शुरू नहीं होने दिया जाएगा। डीआईजी ने कहा कि किसी व्यक्तिगत या सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए मजिस्ट्रेट से लेनी होगी इजाजत। बस्ती में बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री और सांसद हरीश द्विवेदी ने लाउडस्पीकर विवाद पर कहा कि रात कोई डिस्टर्ब करेगा तो 100 लोग मिलकर उसे ठीक करेंगे। उन्होंने कहा कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर हर हाल में हटने चाहिए। मंदिरों पर हमेशा माइक नहीं बजते। मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ने के साथ ही पहाड़, गुलजार, अल्मोड़ा के पर्यटक स्थलों में भी चहल पहल नजर आ रही। पर्यटन कारोबारी खुश। अल्मोड़ा के कसार देवी, विंसर, जागेश्वर धाम समेत तमाम पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भीड़। चारधाम यात्रा को लेकर पौड़ी में परिवहन विभाग ने भी कसी कमर। परिवहन विभाग पौड़ी से गुजरने वाले वाहनों पर रखेगा नजर। वाहन चालक नहीं कर सकेंगे ओवरलोडिंग। बगैर ग्रीन कार्ड वाले वाहनों को भी चारधाम यात्रा पर जाने की नहीं मिलेगी इजाजत। रुड़की में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही। कई स्कूलों में समय से नहीं पहुंच रहा मिड डे मील। अधिकारियों की लापरवाही के चलते सरकार की योजना को लग रहा पलीता।
यमुना घाटी में आंधी और तेज हवा से किसानों को नुकसान। सेब, खुमानी समेत दूसरे सीजनल फसलों पर कहर बनकर टूट रही आंधी। मौसम की मार से किसान बेहाल। लखनऊ के गुंडबा फायरिंग मामले में बड़ी कार्रवाई। 6 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज। सीएम की सख्ती के बाद पुलिस कमिश्नर ने की कार्रवाई। 1 इंस्पेक्टर, 3 दरोगा, 2 सिपाही निलंबित किए गए। रुड़की में पुलिसकर्मी और होमगार्ड युवक के लिए बने देवदूत। एक घर से चिल्लाने की आवाज सुनकर पहुंचे पुलिसकर्मी और होमगार्ड। देर रात गश्त के दौरान एक युवक की बचाई जान। घर का दरवाजा बंद कर फंदे से लटक कर जान देने जा रहा था युवक को आनंद में हॉस्पिटलाइज कराया गया। अमरोहा में गेहूं के खेत में अचानक लगी आग। 8 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हुई। अज्ञात कारणों के चलते लगी आग से हड़कंप मचा। गेहूं की फसल जलने से किसान का बुरा हाल। कानपुर के बेतनू थाना इलाके के गोपाल नगरी में कॉटन फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर खाक। सूचना के बाद भी मौके पर नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। नैनीताल में शरारती लोगों की लापरवाही से स्कूल और रिहायशी इलाकों तक पहुंची जंगल की आग। दमकल विभाग के निकले पसीने। सोमवार शाम तलीताल क्षेत्र के लॉन्ग व्यू स्कूल के पास जंगल में अज्ञात कारणों से आग लगी। उत्तराखंड में अगले 2 दिन तापमान में होगा और इजाफा। मौसम विभाग ने सामान्य से 4 से 6 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी का जताया अनुमान। 21 और 22 अप्रैल को प्रदेश में अच्छी बारिश का भी पूर्वानुमान। देहरादून में राजभवन में की गई शिवलिंग की स्थापना। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजभवन में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की। ये शिवलिंग हरिद्वार के देव संस्कृति विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित प्रगेश्वर शिवलिंग के साथ मिले 6 शिवलिंगों में से एक है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के स्नातक के छात्र ने हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र पढ़कर एकता का संदेश दिया। बोले, गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा से दिक्कत नहीं, लेकिन अजान और हनुमान चालीसा के नाम पर न हो राजनीति। ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी में देश के नामचीन कवियों ने देश प्रेम की अलग जगाई। सम्मेलन में प्रसिद्ध कवि दिनेश रघुवंशी को ग्राफिक एरा काव्य गौरव सम्मान से नवाजा गया। ग्राफिक एरा के इस 19वें अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का उद्घाटन मंत्री धन सिंह रावत, गणेश जोशी और ग्राफिक एरा एजुकेशनल सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर कमल घनशाला ने दीप प्रज्वलित के साथ किया। यूनिवर्सिटी इस पूरे रीजन की जो है सबसे हाईएस्ट रैंक वाली यूनिवर्सिटी है और भारत की पहली 100 यूनिवर्सिटियों में शुमार है। यहाँ से बेहतरीन प्रोफेशनल्स निकाले जाते हैं जो हमारी सांस्कृतिक समृद्धि है, जो परंपराएं हैं, उनको भी आगे लेके जाएं। इसी सिलसिले में हम यहाँ पे कवि सम्मेलन कराते आ रहे हैं। पिछले 20 वर्ष हो गए। पिछले साल कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, तो ये 19वां संस्करण इसका था। 21 अप्रैल को सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। संस्कृति मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। इस अवसर पर 20 और 21 अप्रैल को लाल किले में विशेष समागम होगा। इसकी तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन बढ़त पर खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों रहे ग्रीन जोन पर। 200 से ज्यादा अंकों की उछाल के साथ 57,381 के लेवल पर खुला सेंसेक्स। आईपीएल में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का होगा आमना सामना। मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच। लखनऊ ने पिछले मैच में मुंबई इंडियंस को और आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को मात दी है। साउथ की क्वीन समांथा रूथ प्रभु एक बार फिर धमाल मचाने के लिए तैयार। पुष्पा में आइटम सॉन्ग के साथ सामंथा का नया सॉन्ग रिलीज होने के लिए तैयार। सुर्खियों में बने रहने के लिए अजीबोगरीब फैशन को स्टाइल बनाने वाली उर्फी अपने नए वीडियो में साड़ी पहनकर स्किपिंग करते हुए नजर आ रही हैं। सबसे खास बात यह कि साड़ी के साथ उर्फी ने हाई हील्स भी पहनी है। हाल ही में एक सड़क हादसे में घायल हुई मलाइका अरोड़ा पूरी तरीके से ठीक हो चुकी हैं। सोमवार को उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर करके इस बात का जिक्र किया। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान, अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा और बोनी कपूर की बेटी खुशी कपूर को डेब्यू फिल्म द आर्चीज की शूटिंग शुरू हो गई है। फिल्म द आर्चीज की निर्माता रीमा कागुती ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है। ऊटी में फिल्म की शूटिंग चल रही है।
कटरीना कैफ जल्द ही सलमान खान के साथ टाइगर 3 में नजर आने वाली हैं। कटरीना कैफ ने हाल ही में इस फिल्म का टीजर सोशल मीडिया पर शेयर किया।